हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पर ये देखिए नाइन चाची भी आ चुकी हैं और जोशी बाबा भी आ चुके हैं, अभी अभी आए हैं। और मम्मी जी और नाइन चाची बहुत दिन बाद मिले हैं, क्योंकि जब कोई काम होता है तभी आती हैं और वैसे तो नहीं आती हैं। तो बस मम्मी जी से इतने दिनों बाद मिली हैं तो इसलिए बात कर रही हैं, तो हाल चाल ले रही हैं कि क्या कैसा सब ठीक है। और वैसे मम्मी जी भी बातें कर रही हैं। तो शिवांशी भी यहीं पर घूम रही है। जब कोई आता है कुछ होता है तो बस ये देखने में ही लग जाती है और सबसे बोलती भी है, ऐसी बात नहीं है। नानी चाची से भी मिले आई है ये। तो बस पूजन की तैयारी हो रही है। तो पहले जोशी बाबा पूजन करेंगे, इसके बाद पंडित जी भी पूजन करेंगे। जो तारा वगैरह होता है वो जोशी बाबा ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो पूजा में लगना है सामान वगैरह जोशी बाबा को देने के लिए। तो जोशी बाबा के पूजन के लिए जो भी सामान मंगा रहे थे वही निकाल के ले गई है नंदिनी। और यहाँ पर मम्मी जी बता रही हैं कि कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ मैं और पूजन में बैठना है। और तो बस तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। और शिवांशी को देखिए वो अपने बाल खड़े हैं उसके, तो वो ठीक कर रही है। बोल रही है मम्मा ठीक नहीं हो रहे हैं। तो बस वो पूछ रही थी मम्मी कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जैसे तैयार देखती है मुझे तो बोलती कि सोचती है कि कहीं घूमने वगैरह जा रही हूँ, तो पूछ रही थी। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस पूजन रह गया है तो जा रही हूँ। बाहर रूम में ही होना है सब कुछ। तो बेबी को लेके ही बैठना था इस वाले पूजन में। तो बस यहाँ पर पूजन हो रहा है। और बेबी के पापा ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, तो बस कैसे देखना है तेल से छन्नी से। और ऐसे जैसे जोशी बाबा बताते जा रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं हम लोग। तो नाइन चाची बस बेबी को लेकर चेहरा दिखाएंगे अब। तो डायरेक्ट नहीं देखते हैं, तेल वगैरह से सबसे पहले देखा जाता है। और यहाँ पर पापा जी न्यौछावर कर रहे हैं, नाइन चाची बोल रही थी। और ये देखिए पहले तेल से देखा था, अब छन्नी से। और अब इसके बाद शीशा से भी देखेंगे बेबी का चेहरा। तो ये घड़ा होता है जो पूजन का, इसमें जितने दिन के मूल पड़े हों उतनी बार बिंदियाँ रखनी पड़ती हैं। तो छन्नी में तो मैंने हल्दी से रखी थी और बेबी के पापा ने रंग से रखी हैं, जो महावर होता है उससे 27 बार। तो बस वो घड़ा फेंक दिया जाएगा, तो वो अलग रख दिया है। पूजन बस के काम के बाद फेंक दिया जाता है।
अब बेबी का चेहरा तेल से देख लिया है। और यहाँ पर ये पत्तियाँ वगैरह सब डाल के पानी भर के इसके बाद इसको फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए नानी चाची ये घड़ा और ये जो घड़े का स्टैंड बनवाया था, तो ये सब उतार के हम लोगों के ऊपर से और इसको फेंक दिया जाता है, तो इसी को उतारा बोलते हैं। तो ये सब फेंक देंगी बाहर। बस पूजन लगभग हो ही गया है, तो फेंकने जा रही हैं और पापा जी बता रहे हैं कि इस तरफ फेंक दो। तो पूजन तो हो चुका है और यहाँ पर नानी चाची उपटन तैयार कर रही हैं। तो उपटन तैयार हो चुका है, तो मेरे उपटन लगाएंगे। इसके बाद सफाई वगैरह हो के और फिर नहाने जाऊंगी मैं। तो ये चावल भी रखे जाते हैं साड़ी के पल्लू में। तो बस उपटन हो गया तैयार। तो बस मैं भी आ गई हूँ, बोल रही थी टाइम से कर लो। फिर पंडित जी भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। तो पहले सफाई वगैरह सब हो जाएगी घर की, इसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो मैंने कुछ कपड़े धुले हैं अपने रूम के, और बेबी के भी कपड़े थे और शिवांशी के भी थे। तो और नानी चाची ने मेरा रूम भी धुला है। तो यहाँ पर मुझे भी आंगन वगैरह सब धुलना होगा। नानी चाची बोल रही थी कि आंगन तुम धुलोगी। तो बस वो जो बाद में सोवर रह जाती है तो वो ही उतरी है आज। और जिस दिन मूल पूजते हैं, जैसे मूल पड़े होते हैं, तो बाद में सोवर उतरती है, एक रह जाती है, तो इसलिए सफाई वगैरह हो रही है। तो नंदिनी भी हेल्प कर रही है, अंदर के कमरों में पोंछा लगा रही है, क्योंकि मुझे अभी अंदर नहीं जाना है। तो अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ किसी और रूम में अपने रूम के अलावा। तो वो कर रही है और आंगन वगैरह मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह तो धुल चुकी हूँ। बस इसको धुलने के बाद थोड़ा आंगन भी धुल दिया था मैंने, और गैलरी भी, इसके बाद नहाया था। तो नंदिनी बोल रही थी कि मामी पहले मैं कमरों में पोछा लगा देती हूँ, इसके बाद आप धुल लेना। तो बस वो ये लगा दे, इसके बाद धुलूँगी मैं। तो जोशी बाबा के पूजन करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ धुल क्यों दिया, तो वहाँ पे पंडित जी भी पूजा करेंगे और सोवर नहीं उतरी थी, तो वो तो उतारा हुआ था। और तो अभी जाप वगैरह जो रह गया है वो पंडित जी कराएंगे, इसलिए इस तरीके से साफ़ सफाई हम लोगों ने की थी। और ये कपड़े हैं जो पूजन में हमने पहने थे ना, वो जोशी बाबा ही ले जाएंगे हम लोगों के, मेरे और शिवांशी के पापा के। तो बस ये निकाल के रख दिए हैं, बाहर रख दिए जाएंगे कहीं पर, इसलिए मैं मम्मी जी से पूछ रही थी कि कहाँ रख दूँ मैं। तो बस नंदिनी ने बाहर टांग दिए हैं, तो बाबा जोशी बाबा आएंगे तो शाम को ले जाएंगे।
तो बस पापा जी यहीं पर हैं और वो बोल रहे थे कि आराम से कर लो और ज़्यादा पानी वानी में मत रहो कि जुकाम वगैरह ना हो जाए, तो बोल रहे थे बस हो गया। तो सब कहीं की सफाई वगैरह तो हो चुकी है और कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अब पानी गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो अभी पानी गर्म करना है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, बढ़िया से धुल के अच्छे से नहा लिया। तो बड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है और काफ़ी दिन हो गया था, 1 महीना। तो 1-2 बार ही पहले धुले थे मैंने सिर, जो पहली दूसरी सोवर होती है ना, तो वो दीदी के यहाँ पे उतरी थी, तब 1 बार ही सिर धुला था। तो अब यहाँ पर मम्मी जी बोल रही हैं कि सूर्य भगवान को चावल 5 बार ऐसे चढ़ा दो यहीं से, तो जहाँ से दिख जाए। तो उनके दर्शन हो गए थे नीचे से ही, तो चढ़ा दिए हैं। और बेबी के ऊपर भी थोड़ा धूप लग जाए और घूम जाओ बोल रही थी, तो घूम लिया था मैंने 5 बार। तो बेबी तो सो रहा था और जग भी नहीं रहा था, उसकी धूप तो आ गई थी काफ़ी उसके ऊपर, तो उसने आंखें नहीं खोली थी और सो गया था, क्योंकि धूप पहली बार उसने धूप देखी है ना। तो वैसे तो सो ही रहा था। तो मम्मी जी इसको लेंगी और ये चावल बोल रही हैं बेड में डाल दो, इसके बाद बेड में मतलब छू लो पैर और फिर चढ़ना। और इसकी बेड शीट वगैरह सब हटा दी है, तो धुल दी है, तो सूख जाएगी तभी बिछाऊंगी, इसलिए बड़ा वैसा गंदा सा दिख रहा है। तो ऊपर का जो कवर था वो भी निकाल के धुल दिया, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कैसा बेड गंदा सा दिखता है। तो उसमें बेडशीट नहीं बिछी थी इसलिए। और यहाँ पर शिवांशी मेरी बाल बना रही है, ये देखिए रिबन वगैरह लगा रही है, बोल रही थी मम्मा मैं बाल बना दूँ। और शिवांशी ने भी नहा लिया है, खिलौने वगैरह सब बिखरा के रखे हुए हैं। तो देखिए, और बेड के गद्दों के कवर वगैरह तो मैंने चढ़ा दिए हैं, बेडशीट अभी सूखी नहीं थी, तो ये देखिए सूख गई है। मंगा ली थी मैंने ऊपर से, शिवांशी कपड़े लेके आई थी, तो बेडशीट भी बिछा दी है। और अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।